और इसी तरह से रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी जीने वाले अनगिनत लोग आज एन एक्सप्रेस से लगातार जुड़ रहे हैं। मेरा नाम मामचंद सिंह है। ये तन्हा बैठे हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ये तन्हाई किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? बीमार हुई थी वो जीवन साथी के बिछड़ने के बाद में। ये देखो, जीवन साथी के बिछड़ने के बाद में हमारी ऐसी मुहिम है जो लोगों को ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को पेश करता है, और इसी तरह से रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी जीने वाले अनगिनत लोग आज एन एक्सप्रेस से लगातार जुड़ रहे हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड को वो हमारे सामने बड़ी भावनात्मकता से पेश कर रहे हैं, और उनका जो सेंटिमेंट है, जो इमोशंस हैं, वो लगातार हमारे दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। आज हम लोग हैं शिमलाना गांव में, जो ज़िला सहारनपुर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गांव है, और एक रिटायर्ड टीचर हमारे साथ हैं जो बराबर में बैठे हैं। आज उनसे गुफ्तगू होगी कि क्या वो अपनी जो ज़िंदगी इस वक्त जी रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी है। लेकिन सबसे पहले परिचय, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मामचंद सिंह है, सनोप लहना सिंह। सर बताइए कि आपने जो स्कूल ज्वाइन किया था, इंटर कॉलेज, वो कौन से सन में किया, और कौन से सन से और कौन से सन तक आप वहाँ पर अपना कार्यकाल था? मैंने जो है 1983 में जो है स्कूल ज्वाइन किया था, कलरपुर कछोली, और 30 जून 1914 में नहीं 30 जून 2014 में मैं रिटायर हुए हैं। तो रिटायरमेंट के बाद ये तन्हाई किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा है, रिटायरमेंट के बाद मैं अकेला भी नहीं रहता। यहाँ मेरे पास बहुत आते जाते रहे और बड़े खुश मिजाज से जो था मेरा जीवन बीत रहा जी। अच्छा, जीवन साथी के बारे में बताइए। अभी आपके जीवन साथी हैं या गुजर गए हैं? जीवन साथी जो है 16 में जो है बीमार हुई थी वो, टाइफाइड पी लिया ये होगी। फिर हमने उसे जो है मेरठ में भी भर्ती किया, लेकिन वो बच नहीं पाई थी। सर जैसे अब आप, क्योंकि बेटा नहीं है आपका जो अभी आपने बताया था, और आपका जीवन साथी भी नहीं है, तो इस उम्र में जीवन साथी के बिछड़ने का जो दर्द है, जो तकलीफ़ होती है, हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसी रहती है? ये देखो, जीवन साथी के बिछड़ने के बाद में संयुक्त परिवार है, अच्छी सेवा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के को भी बहुत मान्य है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो पूरा परिवार नहीं उनको पूर्ति कर सकता, जो अपना जीवन साथी कर सकता है। तो कहीं कुछ खलिश तो कहीं ज़िंदगी में रहती होगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ ये लड़कियों को खूब मानते हैं। बताइए कि जब आप 84-84 में किस तरह से खिलाड़ी भी हुआ करते थे, तो वो किस तरह का दौर था आपका? वो दौर बहुत अच्छा था जी। सन 74 में मैंने इंटर किया था, यहाँ बड़ा अच्छा प्लेयर था मैं। उसके बाद में फिर लुकादड़ी भी काफ़ी अच्छा खेल लिया मैं, बच्चे सिखाए मैं बहुत, और वहाँ स्कूल को भी चलाया मैं। अच्छा, वो ज़माना जो 80 का दशक था, 80 और 90 का दशक, उसमें जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे उनके माहौल क्या हुआ करते थे? टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो लिंक था, जो रिश्ता था, वो किस तरह से था, वो बताइए हमारे दर्शकों को। उस टाइम पे जो है अध्यापकों की बहुत इज्जत थी, बच्चे भी जो है अनुशासन में रहते थे, पढ़ाई अच्छी थी उस टाइम पे। अच्छा, टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए थे बच्चों से, या बच्चे भी टीचर्स से जुड़े हुए थे? नहीं, टीचर्स भी बच्चों से जुड़े थे, उनके अभिभावक भी जुड़े थे, बच्चे भी बहुत इज्जत करते थे, पढ़ते थे बहुत। ये जुड़ाव कब तक रहा, और कब तक आपको ऐसा लगा कि अब जुड़ाव धीरे धीरे भौतिकवादिता में तब्दील होता जा रहा है? ऐसा था जी, पहले तो जो है बहुत मुश्किल से मान्यता मिलती थी, फिर जो है सरकार ने विटामिन मान्यता जब से चलाई, उस टाइम पे जो है अध्यापक नहीं मिल पाए, फिर आयोग बनाया। आयोग आने के बाद में अध्यापक जितने भी हैं वे अपनी नौकरी के सिवाय बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते।
अच्छा, जो आयोग से अपॉइंटमेंट होने लगे थे, आयोग का जो गठन है वो कौन से सन में हुआ था? आयोग का गठन तो जी है मेरे ख्याल में 85 के करीब हो जाता है। अच्छा, आयोग के गठन के बाद कहीं ना कहीं जो टीचर्स बाहर से आते थे तो उनके बाहर से जो अपॉइंटमेंट हुए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी मयार उनकी वजह से भी कुछ गिरा है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा है जी, एक तो बाहरी टीचर होता है, एक मान लिया गांव गवांड के टीचर होता है, उसकी अच्छी दाब होती है। अब हमारे यहाँ जो है ये इंटर कॉलेज है, इसमें कम से कम 30 जो है वे परमानेंट नहीं है, वैसे लिए रखे उनकी वजह से ही यहाँ जो है अनुशासन है। मतलब टेम्परेरी टीचर्स हैं वे। जी। पढ़ाई भी वे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बच्चे भी उनके सामने अनुशासन में रहते हैं। और जो आयोग से आते हैं उन्हें तो अपनी जो है नौकरी का है, आए अपनी ड्यूटी दी अपने घर चले गए, उससे अलग उनका कोई संबंध नहीं है समाज से भी। तो कमेटी का क्या रोल होता है? मतलब जो कमेटी है, जो आयोग के टीचर्स हैं, उन पे किस तरह का एक कनेक्शन कमेटी का है? वो क्या वो कमेटी का दबाव मानते हैं या नहीं मानते? ऐसा है, जब परमानेंट हो जाते हैं वे आयोग से आए हुए हैं, कमेटी को इतना अधिकार नहीं है, इस वजह से वो कमेटी का जो है बहुत कम ही जो है वो मानते हैं। अच्छा, फैमिली के बारे में बताइए। अपनी आपकी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा सा और बताइए कि किस तरह से फैमिली है, क्योंकि शिमलाना में पिछले 70 सालों से आप कहते हैं कि हम 5 भाई हैं और पांचों संयुक्त परिवार रह रहा है। तो ये संयुक्त परिवार किस किस तरह से, उसकी खूबियाँ क्या है? ये संयुक्त परिवार हमारा इसलिए कुछ तो हमारे भाई जो है अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, और 2 उधर सरसावा में मकान है, वहाँ रहते हैं वो। हम भी उनके साथ ऐसे लगे हुए हैं कि उन्हें भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने देते। इस वजह से हमारा परिवार सही चल रहा, और मेरे सामने कोई बोलता भी नहीं है आज तक भी। अच्छा, जैसे आपके सामने मतलब फैमिली मेम्बर्स नहीं बोलते, लेकिन एक सपोर्ट होती है, भावनात्मक सपोर्ट, जिसको जज्बाती सपोर्ट कहते हैं। क्या एक हम किसी के ऊपर रौब बने या लोग हमारी इज्जत करें या परिवार वाले करें तो वो भावनात्मकता उसमें कहीं रोल प्ले करती है, या वो किसी और वजह से इज्जत कर रहे हैं? नहीं, भावना उनकी सबकी ठीक है मेरे साथ में, गांव के भी ठीक है मेरे साथ में। और अभी 19 के करीब या कॉलेज में भी मुझे उन्होंने जो है सर्वसम्मति से मैनेजर बनाया था, और काफ़ी अच्छा किया मैं स्कूल में। गांव के भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं सभी। अच्छा, जैसे बेटा नहीं तो बेटियों का क्या किरदार है ज़िंदगी में? बेटियों को क्या महसूस करते हैं, वो भी संदेश दीजिए। 3 लड़की थी, तीनों की शादी कर दी, और ये उन्हें बुलाते भी हैं, इज्जत भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे परिवार में। क्या आपको लगता है जो दामाद हैं आपके, उन्होंने आपके बेटों की कमी को पूरा कर दिया? हाँ जी, सब अच्छे हैं, वे महसूस ही नहीं करते कुछ भी ऐसा। और जो आपके भतीजे हैं, मतलब भतीजे हैं या भतीजियां हैं, तो उनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? सब भतीजे जो है आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की भी। अच्छा, एज कितनी है इस वक्त आपकी? मेरी एज 70 साल की है। अच्छा, इस 70 साल की एज में कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप महसूस करते हैं कि वास्तव में आप बिल्कुल तन्हा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्या कभी ऐसा महसूस होता है? 70 साल के टाइम में कोई तन्हा नहीं आया। पहले हमारे जो है बुजुर्ग थे, उन्होंने पिताजी? भी, हाँ पिताजी था, वो जी बहुत अच्छा किया उन्होंने, और जी अब भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे आप यहाँ गांव में ही रिटायरमेंट के बाद रहते हैं, अमूमन जो हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो गांव से लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह कि आप शहर में आपके साथ कौन रहेगा, या यहाँ आपका ज़्यादा मन लगता है? मेरा मन तो गाँव में लगता है जी। मैं कभी चाहा नहीं कि मैं शहर में मकान बनाऊँ या रहूँ, क्योंकि यहाँ सब सेवा अच्छी होती है, यहाँ पर अच्छी होती है, और जो गांव के हैं वे भी आते जाते हैं। अच्छा जी, काफ़ी
जी रामचंद्र। मामचंद जी जो रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, हालांकि उनका एक संयुक्त परिवार है, पिछले 70 सालों से वो लोग इकट्ठे रहते हैं, उनके भाई भतीजे सभी उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी जो ज़िंदगी में होते हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। और हम सफ़र कोई भी हो, जो बातें हम सफ़र के साथ शेयर होती है, जो लम्हे हम सफ़र के साथ शेयर हो सकते हैं, वो दिगर किसी के साथ शेयर हो जाए इम्पॉसिबल सा नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं वो कमी, वो खालीपन, वो सोनापन शब्दों के माध्यम से भले ही ना निकलता हो, होठों के ज़रिए भले ही शब्द उसको अदा ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आँखों की नमी और कुछ आँखों से छलकते आंसू बताते हैं कि लाइफ पार्टनर रियली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस एज पे लाइफ पार्टनर का बिछड़ जाना, उन लोगों से उसका दर्द पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जिन लोगों ने ये दंश झेला है या जो झेल रहे हैं, या जो अपने जीवन साथी इस उम्र में इस पड़ाव पे खो चुके हैं। क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि एक उम्र होती है कि जब वो युवा होता है, उस युवा होने में बहुत सारे लोग उसके साथ आ सकते हैं, एक चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है, यूथ एज होती है, यंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं लोग आसपास उसके घूमते रहते हैं, फिरते हैं, तो उसे एहसास नहीं होता और उसको लगता है कि लाइफ पार्टनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ग्रेजुअली उम्र के पड़ाव पे आते आते फिर एहसास होता है कि लाइफ पार्टनर की एक अहमियत होती है। सैलरी पेंशन अपनी जगह है, लेकिन लाइफ पार्टनर के एक एहसास को अपने साथ जीना ये बहुत अलग बात है। हमारी इस रिपोर्ट कार्ड की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हमारी इस मुहिम पर आप क्या कहना चाहते हैं।